हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकड़ी की, जो कि मंगल का प्रतीक मानी जाती। इसके अलावा लकड़ी एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे जन्म से लेकर के जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर जाते वो हमारे साथ रहती ही रहती है, और लकड़ी का संबंध मंगल से होता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, लकड़ी की बनी हुई अनेकों वस्तु हम अपने समस्त जीवन काल में उपयोग करते ही करते हैं, और फिर वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन लकड़ी हमें उपयोग करना ही होता है अपने संपूर्ण जीवन पे। और जो लोग लकड़ी का निरंतर इस्तेमाल करते हैं उनका मंगल बहुत मजबूत होता है। लकड़ी किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा चलाने में मदद करती है। आप सोचो, अगर एक बार कि आप बिना लकड़ी की वस्तु के जीवन अपना चला लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी रूप में आपको अपने समस्त जीवन में लकड़ी ज़रूर मिलेगी आपके साथ। इसके अलावा लकड़ी का उपयोग हमारे मंगल को भी प्रभावित करता है। जो लोग जितना लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो भी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि आप कोई एक ही प्रकार की लकड़ी इस्तेमाल करें, कोई भी लकड़ी इस्तेमाल करें, परंतु यदि आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मंगल बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसमें सबसे पहले आता है चंदन। चंदन का देखा जाए तो अपने आप में धार्मिक भी बहुत महत्व है। चंदन की लकड़ी भगवान के श्रृंगार में सबसे ज़्यादा कार्यरत होती है। इसके अलावा चंदन का टीका लगाने से निगेटिव एनर्जी हमसे दूर होती है। जो लोग भी माथे में रेगुलर चंदन अपने लगाते हैं उनके पास कभी कोई निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक सोच नहीं आती। इसके अलावा उनका मन भी बहुत शांत रहता है। साथ ही अगर आप सफ़ेद चंदन हर रोज़ घिस करके अपने नाभि में लगाते हैं तो आपके समस्त चक्र बैलेंस रहते हैं, उनको सही गति मिलती है, सही रफ्तार मिलती है। जो लोग हर रोज़ जो है योग ध्यान नहीं कर पाते, किसी कारण जो है बहुत ही अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने शरीर में नाभि पर चंदन, सफ़ेद चंदन घिस करके अवश्य लगाना चाहिए, जिससे उनकी हर चक्र बैलेंस रहे और सही गति से कार्य करें। इसके अलावा चंदन की लकड़ी को लाल कपड़े में लपेट करके माता लक्ष्मी के सामने रखने का प्रावधान है। अगर आप चंदन की लकड़ी को पुष्प नक्षत्र में माता लक्ष्मी के आगे लाल कपड़े में रख करके लपेट करके रखते हैं तो उससे आपके धन संबंधी समस्याएं खत्म होती है। इसके अलावा भी चंदन की लकड़ी के बहुत ज़्यादा महत्व हैं, और जहाँ तक आप जानते हैं कि अंतिम जब हमारी लास्ट यात्रा होती है, आखिरी अंतिम यात्रा हिंदुओं में ख़ास तौर से, तो चंदन की लकड़ी ही एक ऐसी जो है लकड़ी होती है जो हमारे साथ अग्नि में चाहे थोड़ी सी ही डाली जाए परंतु डालते ज़रूर हैं। तो चंदन की लकड़ी से अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे। साथ में अगर आप भगवान बृहस्पति को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको चंदन की लकड़ी का टीका, मतलब घिस करके टीका अवश्य लगाएं। जो ये बने बनाए चंदन के टीके आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप लकड़ी लाएं, घिस करके अपने हाथ से बनाएं, उसका टीका अगर भगवान को नियमित अर्पित करते हैं ना, तो उससे आपकी बहुत सारी बीमारी, विपदा, समस्याएं अपने आप ही ख़त्म होंगी। इसके अलावा चंदन की लकड़ी को हमेशा अपने पास भी लाल कपड़े में रख करके लपेट करके रखा जाता है, जिससे कभी आपको कोई अनचाही प्रॉब्लम या पैसे की दिक्कत ना आए। तो चंदन की लकड़ी के जितने धार्मिक महत्व हैं उतना ही जो है दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है, लेकिन चंदन की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और इसकी तस्करी करना भी जो है कानून के खिलाफ माना जाता है। इसके बाद आती है आम की लकड़ी। आम की लकड़ी अपने आप में बहुत ही पवित्र मानी जाती है, पाक मानी जाती है। कोई भी आप हवन, पूजा पाठ कुछ भी करें, परंतु आम की लकड़ी के बिना वो कभी भी संभव नहीं है। आपको पंडित भी आम की लकड़ी का इस्तेमाल करने को बताता है कि हवन में आप आम की लकड़ी ही इस्तेमाल करिए। इसके अलावा पूजा पाठ, विवाह कहीं पर भी होता है, जहाँ भी धार्मिक महत्व होता है वहाँ आम के पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं,
क्योंकि आम की लकड़ी को जलाने के बाद जो गैस निर्मित होती है उसको फॉर्मिक हाइड्राइड बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक कितने भी खतरनाक कीटाणु हो आपके शरीर के अंदर, वातावरण के अंदर, वो हर हाल में नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो आम के पत्ते होते हैं उनके भी हवा के माध्यम से जब वो हिलते हैं या किसी प्रकार में उनमें जो हलचल होती है तब भी ये गैस हर हाल में जो है निर्मित होती है, जिसकी वजह से घर के अंदर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और आम के पत्ते भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। पूजा पाठ में आपने अपने घरों में देखिएगा आम की लकड़ी के साथ में आम के पत्तों का जो है दरवाजे पर बंधनवार ज़रूर से ज़रूर बनता। और ये आज से नहीं, ये प्राचीन काल से। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप में बहुत स्मार्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने हर चीज़ का मतलब नहीं बताया कि ये चीज़ हमें क्यों करनी चाहिए, किस लिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये सब नहीं बताया। सिर्फ धर्म के अंदर हमको जोड़ करके कि धार्मिक अनुसार करना चाहिए, धर्म से ये चीज़ होती, धर्म से। और सत्य बात तो ये है, जो आम की लकड़ी के पास रहते हैं, बहुत से लोग आम के बगीचों में, अब तो खैर बगीचे इतने बड़े रह नहीं गए कि लोग सो सकें, गांव में अभी भी होंगे हालांकि। तो आम की लकड़ी के मतलब आम के पेड़ के संपर्क में जो लोग आते हैं उनके अंदर बहुत सारे कीटाणु अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां आम की लकड़ी के संपर्क में आते ही ख़त्म हो जाती हैं। अमूमन आपने देखा होगा ब्याह शादी जो पुराने टाइम में होती थी, अभी तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें जो है नीचे पीढ़ा रख करके शादी के टाइम बैठा जाता था। तो वो जो पीढ़ा होता था, हमारे यहाँ तो पीढ़ा बोलते हैं, आप लोगों क्या बोलते हैं नहीं मालूम। तो पीढ़ा होता तो वो ज़्यादातर आम की लकड़ी से ही बनाया जाता है। आज भी गांव में ये चीज़ होती है। इसके अलावा मेन दरवाजे में भी आम की लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल। आम की लकड़ी सबसे ज़्यादा चलने वाली लकड़ी होती है। आम की लकड़ी की औसत आयु 100 साल के मानी गई, और 100 साल से भी ज़्यादा। यदि आम की लकड़ी अगर आपके घर में संपर्क में कहीं भी आती है तो उसका अपने आप में ही बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। और आम की लकड़ी पूर्ण रूप से गुरु से संबंधित होती है, तो आम की लकड़ी का भी अपना अलग ही महत्व है। इसके बाद में आती है नीम की लकड़ी। नीम की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली लकड़ी है। आम के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली नीम की लकड़ी है। नीम की लकड़ी से घर की दीवारें भी बनाई जाती। जापान वगैरह जहाँ पे भूकंप आना नित्य प्रतिदिन का कार्य है, तो वहाँ पर नीम की लकड़ी से घर वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा नीम की लकड़ी शरीर में व्याप्त कीटाणु विषाणु जिनसे जो है स्किन को हमारे नुकसान होता है, तो जैसे दांत का खुजली, इसके अलावा शरीर में बहुत लोगों के फोड़ा फुंसी निकल आती, तो नीम की पत्तियों को धो करके उसके पानी को इस्तेमाल करके आराम से उससे जो है हटाया जा सकता है। स्किन संबंधी बीमारियों के लिए नीम बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। इसके अलावा जो सर में ज़्यादातर बच्चों के, ये चीज़ बच्चों के औरतों के ज़्यादा होती है कि उनके जुएँ पड़ जाते हैं, लीक वगैरह, तो ऐसे लोगों के लिए नीम की कंघी या नीम की जो है कंघी, हमारे यहाँ तो कंघी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम, नीम की कंघी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनके सर के जुएँ तो साफ़ होते ही होते हैं। इसके अलावा उनके सर में कभी रूसी वगैरह नहीं पड़ती है। और बहुत से लोग तो नीम का तेल भी अपने शरीर में लगाते हैं, बहुत से लोग नीम का तेल पीते भी हैं, नीम की पत्तियां भी खाई जाती हैं। अब तो ये सब बातें मतलब बोलने वाली सोचने वाली हो गई। पुराने ज़माने में ये सब कुछ होता था। हम लोगों ने भी जो है नीम की गोलियां बहुत खाई हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम हो नीम की गोली खा लो सही हो जाएगा। आजकल के टाइम में ये छोटे छोटे बच्चे तो मुझे नहीं लगता कोई खाता भी होगा, लेकिन हम लोग के टाइम में होता था। और नीम की लकड़ी एक ऐसी लकड़ी है जो आपके दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आती है तुलसी। तुलसी अपने आप में ही धार्मिक महत्व रखने वाला बहुत बड़ा
पेड़ माना जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में, अमूमन हिंदू धर्म में, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उनके घर में तुलसी का पेड़ हर हाल में होगा। तुलसी को माता का स्वरूप भी मानते हैं कि माता लक्ष्मी का, देवी का स्वरूप तुलसी है। तुलसी माता की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तुलसी अपने आप में ही बहुत औषधीय गुणों से संबंधित है और देखा जाए तुलसी जो है बुध और शुक्र को भी प्रभावित करती हैं। और तुलसी के पेड़ पे जल चढ़ाने से, देखिए जल चढ़ाना सिर्फ एक प्रक्रिया है, परंतु जब आप तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के दौरान आपके और जल के बीच में से जो ऊर्जा निकलती है वो आपके शरीर के अंदर जाती है। उससे आपके शरीर के अंदर के बहुत सारे कीटाणु रोगाणु अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग तुलसी की माला नित्य प्रतिदिन धारण करते हैं गले में, उनके अंदर कभी भी कोई मानसिक अशांति नहीं होती है, उनका मन बहुत शांत रहता है। इसके अलावा उनको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और जो लोग तुलसी की माला डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होता है। इन सब के अलावा तुलसी की माला जो लोग नियमित पहनते हैं उनको कभी बीपी की संबंधी समस्याएं, बीपी, ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट संबंधी समस्याएं नहीं होती। तो तुलसी का माला अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गुणवान है। और जो लोग तुलसी की लकड़ी डाल करके पानी में नहाते हैं उनके पास से निगेटिव एनर्जी हर हाल में गायब हो जाती है। आपका मन बहुत अशांत रहता है, आप कभी भी अच्छे विचार आपके मन में नहीं आते। ऐसी दृष्टि में आपको तुलसी डाल करके, मतलब तुलसी की छोटी सी लकड़ी ले लो, गांठ ले लो, कुछ भी ले लो, सूखी हुई होनी चाहिए, लकड़ी तरह होनी चाहिए। आप पानी में डाल दीजिए, उससे नहा लीजिए और नहाने के बाद वो लकड़ी निकाल करके वापस आप जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ रख दें। बाथरूम में लकड़ी को कभी भी ना छोड़ के लाएं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी लकड़ियों के बारे में। जो लकड़ियाँ हमारे दैनिक जीवन में हर हाल में संबंधित हैं, उनके बिना हमारा जीवन अगर आप कल्पना भी करो तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो लकड़ी हमसे, हमारे जीवन में जुड़ी जरूर है। तो और जुड़ी होने के कारण मंगल का ये बहुत बड़ा प्रतीक मानी जाती है और जुड़ी होने के कारण ये हमारे जीवन को बहुत आसानी से चलाने में हमारी मदद करती है। तो इन सभी पे जो मैं जानकारी थी मैंने आपको दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। नए आए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।